बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हाँ, लेसन में लास्ट टॉपिक में हम पढ़ रहे थे प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था। स्ट्रक्चर में हमने पढ़े थे 4 किस्म के प्रोटीन्स होंगे। एक है प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्शियरी प्रोटीन एंड क्वाटरनरी प्रोटीन्स या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। चूँकि मैंने आपको बताया था, अगर हम टाइप्स देखें ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर proteins are of 2 types: simple proteins and conjugated proteins. Shabash. What are the simple proteins? Simple proteins हम कहेंगे the proteins that consist only of amino acids and their derivatives. वो प्रोटीन जिनमें सिर्फ अमाइनो एसिड होंगे या इनके डेरिवेटिव्स होंगे, अमाइनो एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, जिसमें सिर्फ ये 2 होंगे, उनको हम कहेंगे सिंपल प्रोटीन्स। द प्रोटीन्स दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली अमाइनो एसिड्स और देयर डेरिवेटिव्स। शाबाश। जब इनकी हाइड्रोलिसिस की जाए, इफ दिस प्रोटीन्स दे आर हाइड्रोलाइज्ड, इनकी हाइड्रोलिसिस की जाएगी। हाइड्रोलिसिस किसके साथ की जाएगी? एल्कली के साथ या एसिड के साथ, या एल्कली के साथ या एसिड के साथ या एंजाइम के साथ। चाहे एंजाइम के साथ इसकी हाइड्रोलिसिस हो, एसिड से हो, एल्कली से हो, तो व्हाट दे गिव, दे गिव अमाइनो एसिड्स, दे यील्ड अमाइनो एसिड्स और डेरिवेटिव्स। वहाँ वापस निकलेगा वही अमाइनो एसिड या इसके डेरिवेटिव्स। ठीक है ना। सिंपल प्रोटीन्स जो सिर्फ अमाइनो एसिड्स या उनके डेरिवेटिव्स के बने होंगे, अगर इनकी हाइड्रोलिसिस की जाए एसिड से, एल्कली से या एंजाइम से, दे यील्ड ओनली अमाइनो एसिड और देयर डेरिवेटिव्स। शाबाश। इसमें मुख्तलिफ ग्रुप्स आते हैं। मिसाल के तौर पर फर्स्ट वन एल्ब्यूमिनस, इसमें आते हैं एल्ब्यूमिनस। शाबाश। एल्ब्यूमिनस ये वाटर सॉल्युबल प्रोटीन है। इट इज़ अ वाटर सॉल्युबल प्रोटीन। एल्ब्यूमिन क्या है? इट इज़ वाटर सॉल्युबल प्रोटीन। इट इज़ फाउंड इन ऑल बॉडी सेल्स। तमाम बॉडी सेल्स में एल्ब्यूमिनस मौजूद हैं। इसके अलावा दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन ब्लड स्ट्रीम। तमाम सेल्स में मौजूद, तमाम इस ब्लड स्ट्रीम में भी मौजूद हैं। क्या? वाटर सॉल्युबल। मिसाल के तौर पर हमारे पास है लेक्टो एल्ब्यूमिन। एक प्रोटीन क्या है? लेक्टो एल्ब्यूमिन। इट इज़ फाउंड इन मिल्क, ये मिल्क में मौजूद होगा। इसी तरह सीरम एल्ब्यूमिन है। सीरम एल्ब्यूमिन इट इज़ प्रेजेंट इन ब्लड, शाबाश। तो दूसरा सेकंड टाइप जो है दैट इज ग्लोबुलिनस। तो ग्लोबुलिनस ये इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। अगर पानी में हल किया जाए इट इज़ इनसॉल्युबल, बट सॉल्युबल इन डाइल्यूट साल्ट सॉल्यूशन। अगर डाइल्यूट साल्ट सॉल्यूशन होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स का, सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। इस स्ट्रॉन्ग एसिड का जो डाइल्यूट जिस सॉल्यूशन होगा, इसमें ये हल होते हैं। या बेसिस का भी होगा, स्ट्रॉन्ग बेसिस का सॉल्यूशन होगा, उसमें भी वो हल होते हैं। मिसाल के तौर पर लैक्टोग्लोबुलिन और ओवोग्लोबुलिन। लैक्टोग्लोबुलिन या ओवोग्लोबुलिन दोनों के दोनों पानी में हल नहीं होते हैं। अलबत्ता अगर सॉल्यूशन होगी स्ट्रॉन्ग एसिड की या स्ट्रॉन्ग बेस की, उसमें वो हल होते हैं, चाहे ग्लोबुलिन जिस ओवोग्लोबुलिन हो या लैक्टोग्लोबुलिन। तीसरा टाइप ग्लूटिलिनस। एक किस्म प्रोटीन इसका दैट इज ग्लूटिलिनस, क्योंकि इट इज सॉल्युबल इन डाइल्यूट एसिड्स एंड एल्कलीज। इट इज सॉल्युबल इन डाइल्यूट एसिड हो या एल्कली हो, दोनों में ये सॉल्युबल है, दोनों में हल होता है। ये सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स। मिसाल के तौर पर ग्लूटिनिन हमारे पास प्रोटीन है। ग्लूटिनिन इट इज़ प्रेजेंट इन वीट। शाबाश। पानी में हल नहीं होता है, सॉल्युबल है ये इन डाइल्यूट एसिड्स एंड डाइल्यूट एल्कलीज। शाबाश। प्रोटामीन्स एक और किस्म है, इट इज़ प्रोटामीन्स। शाबाश। प्रोटामीन्स ये दीज आर सॉल्युबल इन 70 to 80% एल्कोहल। अगर 70 to 80% एल्कोहल में डाला जाए तो दीज आर सॉल्युबल एंड दीज आर फाउंड ओनली इन प्लांट मटेरियल्स। कहाँ होता है? सिर्फ प्लांट मटेरियल्स में ये प्रेजेंट होता है। मिसाल के तौर पर ग्लियाडिन,
ग्लिसरीन भी वीट में होता है। ग्लिसरीन कहाँ होता है? इट इज प्रेजेंट इन वीट। ग्लिसरीन भी वीट में मौजूद होता है। शाबाश। देन नेक्स्ट इज एल्ब्यूमिनाइड्स और स्क्लेरोप्रोटीन्स। एल्ब्यूमिनाइड्स है या कहते हैं स्क्लेरोप्रोटीन्स, या इनको क्या कहा जाता है? स्क्लेरोप्रोटीन्स। दीज एल्ब्यूमिनाइड्स और स्क्लेरोप्रोटीन्स दे आर इनसॉल्युबल इन ऑल नेचुरल सॉल्वेंट्स। जो भी नेचुरल सॉल्वेंट होगा, तमाम नेचुरल सॉल्वेंट्स में ये हल नहीं होता। एल्कली में हल नहीं होता है, एसिड में हल नहीं होता है। इट इज ऑलवेज इट प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यू। किस में होता है? कनेक्टिव टिश्यू में। या इट इज प्रेजेंट इन हेयर, इट इज प्रेजेंट इन नेल्स। मिसाल क्या है इसकी? केराटिन। यानी एल्ब्यूमिनाइड या स्क्लेरोप्रोटीन क्या है? इट इज केराटिन, इट इज क्रिएटिन। शाबाश। एक और किस्म है हिस्टोन्स। हिस्टोन्स, शाबाश। हिस्टोन्स आर वाटर सॉल्युबल। हिस्टोन्स क्या है? ये है वाटर सॉल्युबल। दीज आर रिच इन आर्जिनिन एंड लाइसिन। यानी आर्जिनिन और लाइसिन, ये दो अमीनो एसिड्स है। आर्जिनिन भी और लाइसिन भी, ये दोनों इसमें मौजूद होते हैं। क्योंकि इन यूकैरियोटिक सेल्स जो डीएनए होता है, डीएनए ऑफ द क्रोमोसोम, इट इज एसोसिएटेड विद हिस्टोन्स। दिस डीएनए इन यूकैरियोटिक सेल्स या DNA of chromosomes in eukaryotic cells, it is associated with histones to form nucleoproteins. बनाता क्या है? It forms nucleoproteins. शाबाश। Next type is protamines. एक और किस्म हमारे पास क्या है? प्रोटामीन्स। These are, इनमें होते हैं soluble basic polypeptides with soluble basic polypeptides. सॉल्युबल बेसिक पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं विद ए लो मॉलिक्यूलर वेट। इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? बहुत कम मॉलिक्यूलर वेट होता है, लगभग इट इज अबाउट 4000 डाल्टन्स। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? लगभग 4000 डाल्टन्स। दे आर रिच इन अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड आर्जिनिन, इनमें होता है कौन सा अमीनो एसिड? आर्जिनिन होता है इनमें। इनमें अमीनो एसिड होता है आर्जिनिन। किन में? प्रोटामीन्स में। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें दिस साल्मीन, साल्मिन एक प्रोटामीन है, फाउंड इन साल्मन। किसमें होता है? साल्मन में, जो एक मछली है, फिश है, कि इसमें ये मौजूद होता है। शाबाश। तो ये हो गई सिंपल प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन्स। नेक्स्ट इज कंजुगेटेड प्रोटीन्स। कंजुगेटेड प्रोटीन किसको कहें? चूंकि सिंपल प्रोटीन्स में मैंने आपको कहा कि सिंपल अमीनो एसिड्स या इनके डेरिवेटिव्स होते हैं, लेकिन कंजुगेटेड प्रोटीन में these are proteins are associated with another group। यानी यहाँ सिंपल प्रोटीन्स होंगे, दे आर इन कॉम्बिनेशन विद नॉन प्रोटीन कंपोनेंट। दे आर विद कॉम्बिनेशन विद नॉन प्रोटीन कंपोनेंट। ये नॉन प्रोटीन कंपोनेंट हम कहते हैं इट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये क्या है? इट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। इसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा जाता है। शाबाश। कंजुगेटेड प्रोटीन्स में हम देख सकते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन्स। न्यूक्लियो प्रोटीन्स यानी यहाँ it is these are proteins in combination with nucleic acids। हम देखेंगे या देयर इज प्रोटीन प्लस क्या है? न्यूक्लिक एसिड। इसको हम कहेंगे इट इज न्यूक्लियोप्रोटीन। इट इज न्यूक्लियोप्रोटीन। इट इज फाउंड इन क्रोमोसोम। किसमें देखते हैं? इट इज क्रोमोसोम, सीन इन क्रोमोसोम। राइबो स्ट्रक्चर में मौजूद होता है, या कंपोनेंट्स ऑफ वायरसेस में मौजूद होता है। वायरस के कंपोनेंट्स में मौजूद होता है। कौन सा? न्यूक्लियोप्रोटीन। देन नेक्स्ट इज ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन, इसमें क्या कहेंगे? देयर इज प्रोटीन, शाबाश, प्लस, जब हमने कहा ग्लाइकोप्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन होगा कार्बोहाइड्रेट के साथ, यानी प्रोटीन होगा और प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। उसको हम कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। इट इज सीन इन ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा में देखेंगे, म्यूसिन में देखेंगे, या मैं इस तरह कहूँ कि जो सेलिवा है उसमें देखेंगे। देन देयर इज लिपोप्रोटीन। इट इज प्रोटीन प्लस लिपिड। प्रोटीन प्लस लिपिड। जब प्रोटीन और लिपिड होगा, इसमें कंजुगेट हुआ होगा लिपिड, उसको हम कहेंगे लिपोप्रोटीन। मिसाल के तौर पर हम देख सकते हैं इट इज इन सीन इन मेम्ब्रेन्स। इट इज सीन इन मेम्ब्रेन्स एंड ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड। इट इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड। ब्लड में भी इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। देन
मेटेलोप्रोटीन्स। शाबाश, इसमें क्या होगा, व्हेन देयर इज प्रोटीन प्लस एनी मेटल एलिमेंट, प्रोटीन के साथ क्या होगा, मेटल आयन होगा। लेकिन याद रखना ये मेटल आयन इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप का ये हिस्सा नहीं है, यानी इसके अलावा, प्रोस्थेटिक ग्रुप के अलावा इसमें क्या है, मेटल, कोई मेटल आयन, इसको हम कहेंगे मेटलोप्रोटीन। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं फेरिटिन, क्या देखते हैं, फेरिटिन, फेरिटिन इट इज आयरन प्रोटीन कम्प्लेक्स, इट इज आयरन प्रोटीन कम्प्लेक्स। शाबाश। इस तरह हमारे पास है फॉस्फोप्रोटीन। शाबाश, किसको कहेंगे, फॉस्फोप्रोटीन। व्हेन देयर इज प्रोटीन प्लस फास्फोरस या फॉस्फेट ग्रुप, प्रोटीन है या फॉस्फेट कंटेनिंग रेडिकल इसमें प्रेजेंट है, देन इट इज फॉस्फोप्रोटीन। शाबाश, ये हम देख सकते हैं इस केसीन ऑफ मिल्क, मिल्क में देख सकते हैं, या दिस जो है ये विटालिन, विटालिन ऑफ एग योक, एग योक के विटालिन में भी होता है। शाबाश, लेकिन इसमें न्यूक्लिक एसिड के अलावा ये रेडिकल फास्फोरस का होता है। देन क्रोमोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन में हम देखते हैं देयर इज प्रोटीन प्लस एंजाइम, प्रोटीन प्लस एंजाइम, व्हेन प्रोटीन इज कंजुगेटेड विद दिस पिगमेंट, एंजाइम के साथ नहीं, पिगमेंट के साथ, व्हेन इट इज कंजुगेटेड विद पिगमेंट देन इट इज कॉल्ड क्रोमोप्रोटीन। मिसाल के तौर पर हमारे पास है हीमोग्लोबिन, इट इज आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। हमारे पास है फाइटोक्रोम, इट इज प्लांट पिगमेंट। हमारे पास है साइटोक्रोम, इट इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट, इट इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट। शाबाश, नेक्स्ट इज फ्लेवोप्रोटीन, फ्लेवोप्रोटीन, या इसको हम कहते हैं FAD, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। इट इज इंपॉर्टेंट इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देन देयर इज फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।